इसने बचाया क्या है ये। हमने उनके साथ अपना काम ही ख़त्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दिया, दरवाजे अधूरे रह गए हैं। और ज़िंदगी की ना मेरे ख्याल में ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी गलती। टाइम भी ज़ाया हुआ, ऊपर से फिर दरवाज़ों का पेंट भी ज़ाया हुआ। इस साइड से देखो आप, ये चेक करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है अभी तकरीबन 10:30 में, और मौसम के अपडेट दो तो भाई क्या कमाल मौसम हुआ खड़ा है। बारिश लगी हुई है जी, बारिश काफ़ी टाइम की लगी हुई है, लेकिन मैं उठा लेट हूँ। आज मैं उठा काफ़ी लेट हूँ क्योंकि रात को ना भैया सैरी करके, जब मैं दिन हो जाता है सैरी के टाइम, नींद नहीं आ रही थी, लेट होते होते 7 बज गए। तो इसलिए जो है ना फिर मैं अभी उठा ही लेट हूँ। खैर जो मौसम बड़ा ही प्यारा हुआ खड़ा है, कमाल मौसम हुआ खड़ा है। आप देखो ना, ओए हल्की फुल्की बूंदाबांदी काफ़ी टाइम से लगी हुई है, इसी वजह से ये इतना फ्लोर जो है ना गिला हुआ पड़ा है। मौसम कमाल ज़बरदस्त है जी, मौसम इतना प्यारा और छत पे ना जाया जाए ऐसा हो नहीं सकता। सीढ़ी के ऊपर भी भाई इस जगह पे ना पानी खड़ा होता है। चलें कोई नहीं, अब पेंट हो गई है, अब कोई मसले वाली बात नहीं है। माशाल्लाह छत से भाई कुछ ये नज़ारे हैं जी, इतने ग्रीन हो जाते हैं ना जब बारिश होती है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इस तरफ सारा भाई हमारा जो है ना गांव है। शाम होने वाली है, इफ्तारी का टाइम भी थोड़ी देर में होने वाला है जी। अब्बा जी का जो है ना कमीज़ रेडी हो के आ गया, वो भी सारा इकट्ठा गया। खोलें इसको, क्योंकि अब्बा जी नीचे बांधते हैं जी धोती, तो सिर्फ कमीज़ ही सिलवाना पड़ता है, ये बचत हो जाती है वैसे। नहीं जी, अब्बा जी ने इस बार भी कलर चेंज किया जी, बोस्की कलर है जी। अम्मा अपनी मर्जी से लेके आई, अब देखते हैं अब्बा जी क्या रिएक्शन देते हैं। सही सिलाई हो गया नीचे से। अच्छा बाजुओं की जो है ना भाई इस तरह से अब्बा जी बाजू बनवाते हैं जी, और बैन तो फिर लगता ही लगता है ना। और बाकी मेरे ख्याल में खुला शुला भी अब्बा जी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। चलें भाई, ये सूट दिया हुआ था 4-5 दिन हो गए हैं जी, तो बड़े टाइम से दर्जी ने ऑन टाइम ईद पे हमें दे दिया जी। एक दिन ईद का रह गया और हमारा सूट जो है ना रेडी हो गया जी। नहीं, बड़ा चंगा सूट है। ये चेक करो, कलर कलर भी प्यारा है वैसे इस बार ना। अब्बा जी वैसे पहनते नहीं है शौक से ऐसे कलर, लेकिन ये कलर प्यारा है। नहीं, पसंद है। अच्छा, हाँ जी, पहले तो कहते हैं सफेद आंदा। अच्छा इस बार उनका ब्लू बना दे। बात सही हो गया। पहले तो कहते हैं नीला लेना है जी, नीला। ना नीला है। हाँ जी। मैं आखे नहीं इस बार नीला नहीं लेना, ब्लू बंदा कभी। हाँ, पता भी नहीं लगता कि चेंज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो बोला ऐसे ही लगता है कि जैसे एक ही सूट बंदा पहन के फिर रहा है। पर ये कि जितने भी मोस्टली सूट है ना वो ब्लू कलर के, आसमानी कलर के हैं, तो वो चेंज करते हुए है ना तो लगता है ऐसे कि वही पहना हुआ है। और भाई बाहर जो है ना मौसम बारिश वाला हुआ खड़ा है जी फुल। और आपको पता है फिर बारिश वाला मौसम बन जाए, बारिश होती नहीं है, बिजली उससे पहले ही चली जाती है, तो लाइट गई हुई है। लेकिन एक और चीज़ भी है भाई, इधर बड़ी सेटिंग बनी पड़ी है कमरे की, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं फिर मेरी रुखसती हो गई दूसरे कमरे। भाई लियाकत लोग आ रहे हैं जी, ईद की छुट्टियाँ हो गई हैं उनको, तो शाम मतलब सारी इधर ही आके शायद करेंगे, अफ्तारी से लेट हो जाएंगे। तो बाकी भाई कमरा खाली कर दिया जी, उनके हिसाब से उनका कमरा भी सेट कर दिया जी, और मैं फिर से अपने वो दूसरे कमरे में हो गया हूँ। आप भी कहते होंगे वसीम तो आना अगली बारी बस में शिफ्ट हो जाऊँ अपने घर, लेकिन भाई काम ख़त्म कर ही नहीं रहे, लेट पे लेट। वो कहते हैं ना तारीख पे तारीख चलती जा रही है, तो काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। मिस्त्री जब ख़त्म करेंगे तो फिर ही उधर शिफ्ट हो पाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। जब अल्लाह ने चाहा हम वहाँ भी ज़रूर शिफ्ट हो जाएंगे जी। खैर मिलते हैं जी अफ्तारी के बाद। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो भाई दूसरा दिन हो चुका है जी स्टार्ट। अभी टाइम जो है ना तकरीबन 10 बजने वाले हैं जी, और भट्टी आया हुआ जी। क्या हाल चाल है? ठीक है, तो वैसे ठीक है। कितने आजकल बिजी हैं? भट्टी को एक तो बुलाया है भाई हमने, ये दरवाजे जो है ना सारे इस तरह से मतलब ये पड़े हुए हैं जी बाल्टियों के ऊपर, तो इनको हम लगा रहे हैं साइड्स पे ताकि मज़ीद टेढ़े ना हो अगर कोई हुए भी हैं तो। पेंटर भाई चले गए हुए हैं जी, फ़िलहाल के लिए हमने उनके साथ अपना काम ही ख़त्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दिया, दरवाजे अधूरे रह गए हैं। और ज़िंदगी की ना मेरे ख्याल में ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी गलती घर बनाने में जो हुई है ना, कि हमने जिस पेंटर अभी जो पेंटर कर रहा था दरवाजे पेंट, इसको हायर करना। भट्टी बड़ा मैनू आख्या तेरा पेंटर ना मैनू सही नहीं लग रहा है तो समय तो यकीन नहीं कीता यार। बस ये ना हमारे वो हैं भी पड़ोसी, तो उसी यकीन में रहे कि यार हमारा क्या नुकसान करेंगे वो। उसी चक्कर में चलते कितना टाइम गुजर गया।
कि ना पूछो। तो बस वही सीन हुआ है जी। आज मजबूर हो के ना थक के हमने कहा कि भाई आप घर जाओ, जितना नुकसान हो गया है हमें वही काफ़ी है, मज़ीद नुकसान ना करो, क्योंकि दरवाजे उससे बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहे थे जिस तरह के हम चाह रहे थे या जिस तरह का उसने हमसे खर्चा करवाया है। तो मज़ीद नुकसान करने की वजह यही बेहतर था कि जितना गुजारा हो रहा है फ़िलहाल इनको चलाते हैं जी। ये देख रहे हो, मतलब एक चीज़ ठीक होती थी दूसरी फिर ख़राब हुई पड़ी होती थी। पेंटर को ना इतो सा भी नहीं पता कि चीज़ें करनी कैसे थी, बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन एट दैन थक के बंदा ना कहता है कि नहीं हूँ बस और नहीं होता। ये वो स्टेज आ गई है, तो इसीलिए हम ही इनको उठा के साइड्स पे लगा रहे हैं ताकि मज़ीद ख़राब ना हो। इंशाल्लाह ईद के बाद फ़ौरन हम इनको फ़िक्स करवा देंगे और बाकी के जो काम है ना वो कंप्लीट करेंगे। दरवाज़ों पे ना हमें फ़िलहाल इन्हीं पे ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा जी। अच्छा, आप कहोगे वसीम इतने दिन लगा के उसने कर दिए होंगे तो रह क्या गया जी। मैं मतलब आपको मैं बताऊं कि जो हमने पेंट करवाया ना, काफ़ी तो सब्सक्राइबर पूछते हैं कि कौन सा पेंट है ये, तो ये भाई डीको पेंट हो रहा है। डीको पेंट होता कैसा है, मैं आपको उसको एक एग्जांपल दूँ ना, तो जो गाड़ियों पे पेंट हुआ होता है ना वो डीको पेंट होता है। उसके आप गाड़ियों की शाइन देख लो, गाड़ियों की स्मूथनेस देख लो, उनके सरफेस देख लो कितना मुलायम होता है, ऐसे ही है ना जी। और मैं अपने दरवाज़ों की बात बताऊँ तो कहाँ से बताऊँ मैं आपको, बल्कि किस दरवाजे की ना बताऊँ। इधर भी कुछ लगे पड़े हैं जी, कहीं से भी ये नहीं लगते कि ये डीको पेंट हुए पड़े हैं। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करो। मतलब ऐसे उंगली मारता हूँ तो कितनी रफनेस है इसमें, ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, ये अब शायद आपको सही नज़र आ रहा हो। मतलब ये कहाँ से लग रहा है कि इनके ऊपर डीको पेंट हुआ पड़ा है। पैसे हमसे डीको पेंट के लिए गए, पेंट हमसे डीको वाला लिया गया और करके हमें ब्रश वाला दिया जाए तो फिर फ़ायदा तो नहीं था। तो आज जो है ना मजबूरन मैंने उनकी बस करवा दी है। उनको मैंने एक ही बात की है कि अगर अब करना है मज़ीद इसको सेट करना है तो जैसा डीको का पेंट होता है वैसा करके दे सकते हो तो इनको करो, नहीं कर सकते तो तुम अपने घर हम अपने घर। तो फिलहाल तो वो अपने घर है और हम अपने घर हैं। बट्टी मुझे कहता था ये पेंटर से नहीं हो पाएंगे दरवाजे, मैं कहता था नहीं यार इतना टाइम लगाए खड़ा कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा, लेकिन बट्टी सच्चा हो गया। और इधर जो हमारी चौकाठें वगैरह ना, मतलब ये पेंट भी, दीवारों को भी पेंट इसी पेंटर ने किया, बाकी सारे घर के काम पेंटिंग वाले भी इसी ने किए। तो फिर से जब एक बार पेंट हो गया तो फिर ये चौकाठें पेंट करना शुरू की। पेंटर ने कहा मुझे अखबार चाहिए, मैं अखबार लेके आया जी। पेंटर ने कहा जी मुझे टेपें चाहिए जी, मैं टेपें लेके आया, लेकिन लगाई उसने कहीं भी नहीं। क्या फ़ायदा हुआ उन चीज़ों का लेके आने का। ये सारा पेंट लग गया जी, सारा ऊपर बॉर्डर के ऊपर वो देखो वो सारे पेंट लगे हुए हैं जी। मार्बल की सारी रगड़ाई हुई थी, वो सारा ख़राब हो गया जी। मुझे उसका क्या फ़ायदा मिला। तो मजबूरन ना वो थक जाता है बंदा देख देख के। तो मैंने कभी घर जाओ बस, मैं तो तुरे मुक्का, मैं तेरे को होर करवाना नहीं, मैं इतना ही बर्दाश्त कर लिया, ये बड़ी गल है। तो इसी सिलसिले में ना अब प्लान हमारा यही बना है कि ईद के बाद जैसे भी हो गए ना इनको लगवाते हैं, कुछ अर्सा चलाते हैं। वो ना एक बंदे को दिल्ली तसल्ली हो जाती है कि यार चलो कुछ टाइम दरवाज़ों ने निकाला है। उसके बाद फिर कभी जब ज़रूरत पड़ी ना तो इनको एक दोबारा से किसी एक्सपर्ट मिस्त्री से जो वाकई ही डीको का काम करता हो उससे फिर इनको दोबारा हम डीको का फिनिश जो है ना दोबारा करवाएंगे। एक मिस्त्री को मैंने बुला के दिखाया था, उसने कहा था वसीम तू ना तेरे बड़ी ज़्यादती हो गई है इस मामले। मैंने कहा हूँ हो गई तो हूँ की कर सकते हैं। तो उसने भी मुझे यही मशवरा दिया कि फ़िलहाल कुछ अर्सा चलाओ इनको, क्योंकि अब खर्चा हो चुका है इनके ऊपर। तो फिर जब ज़रूरत पड़े, जब तुम्हें लगे कि हाँ ये पेंट के पैसे पूरे हो गए हैं, दिल से उतर गए, तब जो है ना नया करवा लेना। ये अभी एक दरवाज़ा हमने दूसरी साइड करके देखी है जी, यहाँ पे भी ये सारे अखबार चिपके हुए हैं जी। खैर ये तो पानी गीला करके लगाएंगे ना तो कुछ ना कुछ उतर जाएंगे, फिर इनके ऊपर ब्रश लगा दूंगा जी। लेकिन मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना वो आप देखो, ये देख रहे हो, ये चीज़ ये कहाँ से लग रहा है डीको पेंट हुआ पड़ा है। पेंट उभर जाता है ना जब उसके ऊपर थिनर वगैरह डालते हैं, तो ये वो वाली सीन है। मतलब हर जगह तो नहीं है, मतलब इस तरह के बॉर्डर्स पे हुआ पड़ा, लेकिन क्यों हुआ पड़ा ये कि नहीं होना ही नहीं चाहिए था। खैर जो भी होता है वो कहते हैं ना इससे शायद कोई अच्छाई होगी, इसमें आने वाले दिनों में इसका कोई फ़ायदा ही होगा, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ है जी। तो अल्लाह बेहतर करेगा, ये सब कुछ हमने भाई अल्लाह पे छोड़ा इस मामले में। बाकी मेरे घर के नुकसान अगर हुआ है ना तो ये वाला फ़िलहाल मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान था। दरवाज़ों का पेंट करवाना, टाइम का ज़या हुआ स्पेशली तौर पर, इतना टाइम लगा। सब कहते थे वसीम तुम्हारा पेंटर टाइम लगाई जा रहा, और वाकई में उसने बहुत टाइम वेस्ट किया है।
तो टाइम भी ज़ाया हुआ, ऊपर से फिर दरवाज़ों का पेंट भी ज़ाया हुआ। इस साइड से देखो आप, ये चेक करो, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे सहरा में हो ना, सूखे पड़े होते हैं सख्त चट्टाने टाइप, वो वाली फीलिंग आ रही है इसकी। ये वाले जो लगे हुए ना, ये तो गीला कपड़ा करके मारूंगा ना, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा उस तरह गीला लग जैसे ऐसा की उसमें। बस ये फिलहाल चलाएंगे ना, यही तो कह रहा हूँ। मतलब ये है कि कोई, मतलब इसका ये है कि ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने चीज़ें नोट की हैं। नया बंदा आके देखेगा ना तो उनको इतनी ईजिली चीज़ का आइडिया नहीं होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं जी, मेरे पास तो कोई लफ्ज़ नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो फ़िलहाल चलाते हैं, कुछ अरसे बाद, साल बाद, 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद इनको ना फिर कोई एक्सपर्ट पेंटर बुलाएंगे और उससे जो है ना इनकी फिनिशिंग का काम दोबारा से करवाएंगे। फ़िलहाल इनसे गुजारा करते हैं जी, तो इनको भी उठाते हैं जी और वहीं पे रख देते हैं ताकि टेढ़े ना हो, क्योंकि कुछ हमने वहाँ रख दिए जी, कुछ जो है ना हमने इधर रख दिए हैं जी, और उस बेडरूम में पड़े हुए हैं, उनको हम उठा के वहीं पे रख देंगे जी। सारे दरवाजे जो है ना हमने लगवा दिए जी साफ। बाकी अब इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद इनको लगवा दूंगा ताकि घर की सफाई करें और सैनिटरी का सामान वगैरह लगवाएं, रहने के काबिल घर बनाएं। पहले इन दरवाज़ों की वजह से ना बहुत लेट हो गया जी। और इधर हमारा भाई कुछ पेंट वगैरह बचा हुआ है जी। अच्छा भाई, रात को एक कारीगर और मैंने बुलाया था जी, उसको दिखाने के लिए कि दरवाजे इस तरह से हुए पड़े हैं, तो वो बंदा मेरे ऊपर हंस के गया कि वसीम तेरे साथ ना मिस्त्री ने बड़ी टीका लगा दिया तुझे अच्छा खासा। तो उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया है कि ऊपर ना कुछ दरवाज़ों के ऊपर हार्डनर और लैकर जो है ना वो लग चुका है, कुछ के ऊपर थोड़ा बहुत रह गया था लगाने वाला, तो उन्होंने कहा है बिल्कुल भी ना लगवाना। वो जो खुरदरी सी लेयर बन जाती है ना, पेंट जहाँ पे ख़राब हो जाता है, वो हार्डनर और लैकर लगाने की वजह से हो रहा है। मिस्त्री वो बता रहा था कि यहाँ मिस्त्रियों को लगाना ही नहीं आता जिस तरह से ये लगा के गया। तो उसने कहा फ़िलहाल ना लगवाओ, जैसे हैं इनको साफ़ सुथरा करो, दाग धब्बे जहाँ हैं ब्रश से थोड़ा बहुत पेंट लगा के उनको क्लियर करो। डीको पेंट खुद ही वाटरप्रूफ होता है, इसको हार्डनर और लैकर सिर्फ एक एक्स्ट्रा फिनिश देने के लिए लगाया जाता है, ज़रूरत अदरवाइज़ उसकी नहीं होती। तो इसलिए जो उसने कहा जैसे हैं इनको साफ़ सुथरा करके बस फिक्स कराओ और अपने घर में रहना शुरू करो। जब तुम्हें दोबारा से फिनिश करवानी होगी ना, उस वक्त फिर इनके एक प्रॉपर सारा जो प्रोसेस है ना करवाना है। अब इसे दोबारा से पैसे ज़ाया ना करो। तो हमारे पास ना भाई ये हार्डनर, ये अच्छा ये सारे लग गए हैं तेरी, इसने बचाया क्या है? ये तो बहुत मैं लाया हूँ ना। चलो खैर, जो भी बचा हुआ है ना इनमें 1-2 गैलन है हमारे पास बचे हुए, ये भाई वापस करेंगे जी और इनसे भी कुछ पैसे हमारे बच जाएंगे जी। तो देखेंगे कौन कौन से बचे हुए। मैं तो समझ रहा था कि ये सारे डब्बों में ना भी पड़ा हुआ है, लेकिन चौधरी साहब ने क्या बंदा मिला यार। और एक नया पेंटर हायर मुझे करना पड़ना है, मतलब 1-2 दिन के लिए। वो किस लिए करना पड़ना है, तो जिस तरह से भाई ये देख, ये यहाँ पे ना मिस्त्री ने अपने कपड़े रगड़े हैं पेंट वाले, वो दाग लगा खड़ा है। इसी तरह से जो है दरवाज़ों के मतलब चौकाठों के ऊपर जो दूसरे कलर के वो लगे हुए, इनकी थोड़ी बहुत टचिंग करवाने के लिए ना मुझे एक पेंटर 1-8 दिन के लिए बुलाना पड़ना। ये देखो, ये सारी चीज़ें क्लियर करवानी है, बाकी इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। बाकी मार्बल तो भट्टी तू तो मैं धोना जी, मार्बल फर्श आपा तो है तो मैं ही धोना ये बस जिन्ना दी सजा है सब बहुत वाशरूम में अपना रह गया धोने वाला, बाकी तो सारे क्लियर हो गए हैं, लेकिन ये वाला रह गया, तो इसमें मटेरियल निकल गया। अब ये सारी चीज़ें उठा के बाहर रखनी है और इसको भी धो देना है। फिर इंशाल्लाह ईद के बाद हमने सैनिटरी का सामान भी ले आना है। बिल्कुल हाँ, बस एक काम तो भाई साढ़े हो गया जी। हूँ ईद मनाने खुशी हो के टेंशन लेने से वो कहते हैं कोई अब चीज़ रिपेयर नहीं हो जाएगी। तो दुआ कीजिएगा बस अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा करे आप सबके लिए भी और हमारे लिए भी। और बस ठीक है जी, कोई चीज़ खुली ना हो, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं फ्लेमेबल, आग लग सकती है इनको, तो एहतियात करना पड़ती है। चल भाई बट्टे हूँ तो इन्हें छुट्टी, ईद मना ऐश कर, ठीक है सर। तो ईद तो बाद फिर अपना दो देवना घर में करी ने चमका चोर ना बचा बस दीवारा बचा के फर्श आप धो देना, तो फिर आप सैनिटरी का समान लैके आना। ओए हो मैंने सैनिटरी का समान का बड़ा इंतजार है, अल्लाह खैर करेगा। भट्टी ना मेरे पिछों एक हफ्ते का लग गया कि भट्टी मैंने उतली ना सीढ़ी दिखा, आ तेन सीढ़ी दिखा, आ जाओ देखो देखो जी देखो, जल्दी जल्दी देखो
कहीं माल ना जावे। नहीं मार अच्छा कैसी लग रही? हाँ सटा तो सटा अच्छा भाई एक और चीज़ आपको बताऊं, देख रहे हो सीढ़ी की हालत, मिट्टी भाई मिट्टी पड़ती है यहाँ पे, कुछ कर लो मिट्टी पड़ती है। मतलब अब मैं कितना इसको साफ़ करूँ, डेली बेसिस पे इसको साफ़ करूँ ना, घंटे बाद ऐसी हो जाती है। ये तो अभी खैर ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है क्योंकि हुई थी बारिश, फिर ऊपर जो डस्ट पड़ी वो जम गई, तो इसको गीला कपड़ा करके मारना पड़ेगा। हाँ बेटी कैसी है? इधर जो है ना भाई सलार आज सीढ़ियों पे ना अपनी चढ़ने लग गया। अब ये सीढ़ियाँ तो अब ना इसकी बड़ी एहतियात करना पड़ती है, नहीं तो ये जो है ना भाई किसी दिन गिर ना जाए। तो फुल जोर लगा के जा रहा है, वो दिखा रहा है मुझे, मैं जोर लगा रहा हूँ। चल बस कर आजा आजा, जोर लगा के दिखा रहा है कि मेरे ना बड़ी हिम्मत लग रही है। आजा आजा आ जाओ। वो हर स्टेप के बाद करके दिखा रहा है। खैर जी मौसम आज भी जो है ना भाई बारिश वाला ही बना हुआ है जी, और कह रहे हैं कि शायद इस बार 30 रोज़े बने, तो कल का रोज़ा भी उम्मीद है इंशाल्लाह, बल्कि इंशाल्लाह हो जाएगा। तो देखते हैं जो भी रूटीन आगे होगी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल ये वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो के साथ। जल्दी नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।